फ्रेंड्स, आज फ्रिक्शन में हम लोग लास्ट टॉपिक पे हैं और हम लोग बात करेंगे टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल। अब ध्यान से देखो, आप बोल रहे हो नेसेसरी, इट मींस नेसेसिटी आल्सो एंड इविल मतलब बुराई आल्सो। तो इसका मतलब आपका फ्रिक्शन रिक्वायर्ड भी है और साथ के साथ ये बीमारी भी है, राइट? तो व्हाई फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल? My friction is necessary evil because it is having both. Number one, बच्चे इसकी advantages भी होंगी and disadvantages भी होंगी. It is having advantages as well as number two disadvantages. That's why friction is a necessary evil. Means ना तो फ्रिक्शन के बिना हमारा गुजारा है और ना ही फ्रिक्शन हमें चाहिए। तो दीज थिंग्स वी हैव टू बी टेक केयर। मतलब हम बीच वाला कोई रास्ता चाहते हैं कि फ्रिक्शन हो लेकिन बड़ा कम हो, जिससे हमारी बॉडीज के ऊपर या हमारी मशीनरी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। देयर इज नॉट मच लॉस ऑफ एनर्जी, राइट? सो फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल बिकॉज इट हैज़ एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस. One by one I will let you know about the advantages as well as disadvantages. सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपके पास फ्रिक्शन की। सी नंबर वन, I am writing on the board. How it is possible? There is a friction between my pen and the board. That's why I am able to write. Moreover, you are writing on your copy right now. तो आप अपनी कॉपी पे पेन से लिख रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? It is only possible if you are having a friction between the copy and the pen, right? अब आप सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार होते हैं, शूज डाल के चलते हैं, सो देयर इज अ वेल डिफाइंड फ्रिक्शन बिटवीन योर शूज एंड द सरफेस सो दैट यू आर एबल टू वॉक। और अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चल के नहीं आते, यू आर जस्ट हैविंग स्विमिंग टाइप स्ट्रक्चर वेयर यू आर अपलिफ्टेड, राइट? सो दिस फ्रिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आपको पता है द व्हीकल यू आर इन और द व्हीकल यू आर जस्ट हैविंग वेयर यू आर जस्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनमें जब ब्रेक्स लगती हैं तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होता है। दैट्स व्हाई द व्हीकल्स दे स्टॉप. ओके, so these are certain advantages. It means our survival is not possible without friction. friction चाहिए हमें चलने के लिए, व्हीकल्स को रोकने के लिए, आपको लिखने के लिए. फाइन, there are some important points where friction is required. तो इसका मतलब friction is very very necessary. लेकिन इसके साथ साथ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं. अब आपने सुना होगा या आपने ऑब्जर्व करा होगा कि while the buses और व्हीकल्स दोज आर मूविंग ऑन द रोड, कुछ टाइम के बाद उनके टायर जो है वो खराब हो जाते हैं, हमें चेंज करने पड़ते हैं. व्हाई? दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स. घिसते जाएंगे वो और एक ऐसा स्टेज आएगा कि दे आर सिंपली स्पॉइल्ड. वी नीड टू चेंज देम. अ वेरी बिग डिसएडवांटेजेस. फाइन, आपकी जो मशीनरी है, मैक्सिमम मशीनरी, ड्यू टू दिस फ्रिक्शन दैट गॉट हीटेड अप. और जैसे ही वो हीटेड अप होगी, व्हाट हैपन? आपको पता है अगर बहुत ज़्यादा हीट डिवेल्प हो जाए, द मशीनरी मे कैच फायर. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग डिसएडवांटेजेस. फाइन, कम टू द थर्ड वन. जब आप फ्रिक्शन भागते हैं, कभी आप लोग तेजी से भागते हैं, हवा आपको रोकती है, क्या हुआ इससे? आपकी स्पीड रिस्ट्रिक्ट हो गई. इसका मतलब फ्रिक्शन हमारी स्पीड को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, कम कर देता है, राइट? दिस इज द थर्ड डिसएडवांटेजेस. Fourth disadvantage is a lot of energy is wasted in the form of heat due to the friction. Efficiency decreases. अब आप नई नई गाड़ी लेके आए, बोलते हैं कि इसकी एवरेज जो है वो 30 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन बाद में एवरेज आती है 20-25. वाई? दिस इज ड्यू टू द डिसएडवांटेजेस, दैट इज ड्यू टू द फ्रिक्शन. फाइन, सो एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी. So these are certain advantages as well as disadvantages. So what I can say, friction is a necessary evil. मतलब फ्रिक्शन हमारी रिक्वायरमेंट भी है लेकिन हमारे बहुत सारी चीज़ों को ये रिस्ट्रिक्ट कर देती है. इट इज़ हैविंग द, यू सी, बैड इम्पैक्ट ओवर द मशीनरी. दैट्स व्हाई इट इज़ हैविंग
disadvantages. So I hope this question is clear to everyone. Whenever you are getting such type of question, friction is a necessary evil, your answer is yes, it is a necessary evil because it has advantages as well as disadvantages. Then list some of the advantages and some of the disadvantages. And the last question then from this chapter is, what are the various methods by which we can reduce the friction? Methods of reducing friction. आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. How we can reduce the friction? So what are the various methods by which friction can be reduced? अब बेटा आपको ऊपर वाले क्वेश्चन से एक चीज तो क्लियर हो गई कि फ्रिक्शन हमारी रिक्वायरमेंट भी है, तो इसके साथ साथ फ्रिक्शन की डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो हमें फ्रिक्शन को खत्म तो करना नहीं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन एंड हो गया अगर फ्रिक्शन का, तो मैनी थिंग्स फॉर द ह्यूमन बीइंग दे बिकम वेरी टिपिकल. ओके, तो हम सिर्फ कुछ मेथड्स के ऊपर बात करेंगे जहां हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दें, कम कर दें, मिनिमाइज कर दें. जब आप इसको मिनिमाइज करेंगे, जब आप इसको कम करेंगे, होगा क्या? तो आपकी मशीनरी की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. The burning part of the machinery, which is earlier I told you, that may stop. Fine. The life of the tires or your shoes may increase. So what are the various methods by which we can reduce the friction? Number one, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हमारे पास फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का होता है लुब्रिकेशन. Either I can say lubrication or I can say oiling. आप किसी भी सरफेस में जब लुब्रिकेशन करते हैं, व्हाट द लुब्रिकेशन? अ काइंड ऑफ यू सी ड्रॉपलेट्स, अ काइंड ऑफ ऑयल, जो आप मशीनरी के दो पार्ट्स के बीच में वो ड्रॉपलेट्स डालेंगे, उससे दोनों पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन दैट रिड्यूसेस and we are having little you see safety for the machinery. So lubrication or oiling is one of the very effective method जहां आप फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं. Come to the second one. The second thing is, अब आपने एक बात ध्यान से नोट करी थी शुरू के लेक्चर्स में, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर इन कंपैरिजन टू द रोलिंग. तो हम क्या करेंगे, हम लोग बच्चे जहां जहां स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें? बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू द रोलिंग फ्रिक्शन. आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किसमें कन्वर्ट कर दो? रोलिंग फ्रिक्शन में. दिस विल ऑल्सो रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. ये हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा एंड इट विल मेक द सेफ्टी fine for the machinery or for other things you can say. So these are two effective methods. One is lubrication, another one is converting sliding friction into the rolling friction. अब इतने बात आती है हम स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. आपने देखा होगा आज की डेट में हमारे पास जो सुपर फास्ट ट्रेन हैं या जो एरोप्लेन हैं, उनकी शेप somehow like that, इस तरह की शेप होती है. And this shape is basically known as conical shape. कॉन की तरह आपके पास शेप बनती है. Fine. So by giving the conical shape to the fast moving objects, any object you can take. अब इससे होगा क्या? आपने ऐसे conical shape दे दी तो जो एयर का फ्रिक्शन है that reduces up to a maximum level and our speed increases maximum. So by making the shape of the object conical, this is the another effective method by which we can reduce the friction. And the last one and the fourth one is ball bearing. सुना होगा आपने ball bearing. Now what this ball bearing is? ball bearing कौन सा मेथड है? कभी आप साइकिल के हैंडल को अगर ओपन करें तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, गोल तरह के लोहे के ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं. फाइन, लाइक दिस, फॉर मेकिंग द रोटेशन इफेक्टिव. ये जो बॉल बेयरिंग है इट विल ऑल्सो रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. सो दीज आर सर्टेन मेथड्स बाय विच वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन. फर्स्ट वन इज लुब्रिकेशन or oiling, second one converting sliding into rolling and giving the conical shape. Fine. So today I discussed with you two important questions. Question number 1, why friction is a necessary evil? I hope you understood. Fine.
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और सेकंड मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन मेथड विच आई टोल्ड यू एंड दे डेफिनेटली रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। लुब्रिकेशन, कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू द रोलिंग वन, गिविंग द conical shape, it will help you a lot to get a effective result. Fine. So with that, this chapter of friction is over. In case still you have any difficulty, please feel free to give a comment in the comment box. Thank you very much.